श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। ये पूरी श्रृंखला केवल उन हेतु है जो मनुस्मृति को निष्पक्ष एवं खुले दिमाग से जानना चाहते हैं। जो पूर्व से ही मनुस्मृति एवं ब्राह्मणों के कट्टर विरोधी हों, उन्हें इस वीडियो से कोई लाभ नहीं है। ऐसों को तो इस श्रृंखला के नाम से ही पीड़ा हो जाती है। फिर कई सज्जन आकर कमेंट बॉक्स में अपशब्द लिखकर अपने माता पिता के दूषित संस्कारों का भी परिचय देते हैं। ऐसे सारे महापुरुष कृपया इस वीडियो से दूर रहें। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो कर्मणा वर्ण व्यवस्था के चक्कर में दूसरे वर्णों का भेष धारण करके ब्राह्मण बन के याजन कराकर अपना पेट भरते हैं, वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिता, इस प्रकार से उक्तियों का आश्रय लेकर के अपना उदर भरने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे लोगों की क्या गति होती है, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे शास्त्रीय दृष्टिकोण से। वर्ण व्यवस्था के विषय में यदि आपको जानना है तो ऊपर आई बटन में कुछ वीडियोस आ रहे होंगे, और आई बटन में यदि न मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखिएगा। वहाँ पर हमने कुछ वीडियोस जिनमें हमने काम किया है वर्ण व्यवस्था को लेकर के, जो चर्चा हुई, शास्त्र सम्मत चर्चा हुई, उनका विषय उन वीडियोस में आपको प्राप्त हो जाएगा, तो उसको देख सकते हैं। हम कहेंगे कि पहले इस वीडियो को देख लें, उसके उपरांत उन वीडियोस को जा करके देखें। तो क्रमवार तरीके से चर्चा करते करते हम इस विषय पर भी आज चर्चा अवश्य करेंगे। मनुस्मृति की श्रृंखला चल रही है तो क्रमवार तरीके से ही चर्चा करते करते पहुंचेंगे। विभिन्न बातें सीखने का मौका है, नई नई बातें सीखने का अवसर है, बड़े ही दुर्लभ विषयों पर चर्चा होती है, बड़ा ही रोचक वीडियो है। अतः आप सभी से यही आग्रह रहेगा हमारा कि पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिए, जिससे अधिक बातें आपको समझ में आ सकें। और वीडियो में हमने मनुस्मृति के मत का ही वर्णन किया है, हम अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। इस वीडियो में मनुस्मृति के अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक की चर्चा है, इसका विवरण इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको श्लोक संख्या के रूप में प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से आप मिलान कर सकते हैं। श्रीमन नारायणो विजयते, हमारे जितने भी ज्येष्ठ जन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, अग्रज हैं, गुरुजन हैं, सबके चरणों पर कोटि कोटि नमन समर्पित करते हुए हम आज के इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे। और आप देख रहे हैं शास्त्र श्रुति श्रृंखला के अंतर्गत मनुस्मृति की चर्चा, मनुस्मृति का अध्ययन। और इस वीडियो को पूर्णतया समझने हेतु आवश्यक है कि आप इस श्रृंखला के पिछले वीडियोस को भी क्रमवार तरीके से देखें, जिनकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा इस वीडियो को पूरे देखने के उपरांत जो एंड स्क्रीन रहेगा उसमें हम प्लेलिस्ट उपलब्ध करा देंगे, वहां से आप उनको भी देख सकते हैं। पिछले भाग में पूछे गए प्रश्नों का जिन्होंने समुचित उत्तर प्रदान किया है उनका नाम आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। आप उनको ढेर सारी बधाइयाँ दें, हमारी ओर से भी उनको खूब सारी बधाइयाँ, ढेरों बधाइयाँ। और आशा है कि इस भाग को भी देख करके इस भाग में पूछे गए प्रश्न का भी वे सही उत्तर देने वाले हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बात सत्य है और आप भी इसको मानेंगे, क्योंकि श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इस संसार में सब कुछ कर्म के अंतर्गत होता है। हमको जन्म भी मिलता है, कीट पतंग इत्यादि जो योनियाँ हैं, उन योनियों में भी जन्म हमको कर्म के अनुरूप ही प्राप्त होता है। जो कर्म हम पूर्व जन्म में करते हैं सो ही हमको इस जन्म में भोगना पड़ता है। इसी बात को धर्मशास्त्रों में कहा गया कि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। जो हम अच्छे भले कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उसका फल हमको निश्चित ही भोगना ही पड़ता है। ये शाश्वत सत्य है। जब उसका उदय होगा तब भोगना पड़ेगा। एक जन्म में नहीं भोगेंगे तो उसके अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। कुल मिला के कहें तो अधर्म तथा धर्म का फल कभी न कभी तो मिलता ही है, ये सत्य बात है। और स्वयं को नहीं तो कुल को अवश्य मिलता है। अर्थात यदि हमको नहीं मिला तो हमारे पुत्र, हमारे पौत्र को अवश्य उसका फल प्राप्त होगा, हमारे कर्म का फल, क्योंकि उन्होंने हमारे कुल में जन्म लिया। इस कारण से उनको शारीरिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से भोगना पड़ सकता है। कभी कभार ऐसी वस्तुएं भी आपको दिख जाएंगी जिसमें कोई पापी होगा, वो बहुत ज़्यादा उन्नति को प्राप्त कर रहा होगा, तो उनको देख करके शोक न करें, मन में ये न सोचें कि ये तो बहुत बड़ा पापी है, ये ऐसी उन्नति क्यों प्राप्त कर रहा है। क्योंकि देखिए, उसके पूर्व जन्म के कुछ कर्म हैं जिस कारण से उसका भाग्य निर्मित हुआ, जिसका उदय हुआ है, जिस कारण से आज उसको उन्नति की प्राप्ति हो रही है। किंतु वह जो अभी पाप कर रहा है उसका फल उसको अवश्य मिलेगा, केवल प्रतीक्षा करनी है। समय जो है वो सब कुछ दिखाता है। तो इसीलिए हमको, पापी कोई व्यक्ति यदि उत्थान को प्राप्त कर रहा है तो हम भी पापाचार में न लग जाएं, उसका हम अनुकरण न करने लग जाएं। इससे हमको स्वयं की रक्षा करनी है।
शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि अर्थ और काम अर्थात धन का संचय करना और कामनाएं रखना मन में, ये सब भी धर्म के अनुरूप ही होने चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है, किंतु कब तक ये उचित है? जब तक ये धर्मानुरूप हो। यदि अधर्म के अनुरूप है, ऐसी स्थिति में फिर यह अग्राह्य हो जाता है। अधर्म से धन का संचय करना, अधर्म से किसी भोग्य वस्तु की कामना, ये सारी जो बातें हैं, यह सारे जो विषय हैं, ये सब के सब अग्राह्य हैं, अनुचित हैं। इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हमारी जो इंद्रियां हैं, यह माध्यम है सद्गति का, और अपने इंद्रियों को हमको चंचल होने से बचाना है। इंद्रियां यदि चंचल होंगी, ऐसी स्थिति में जीवात्मा को इंद्रियों का उपयोग करके सद्गति की प्राप्ति नहीं मिलेगी। अर्थात ये जो शरीर जो जिसको भगवान के माध्यम से उपहार माना जाता है, यह उपहार ही अभिशाप बन जाएगा अगर इंद्रियां चंचल हुई तो इंद्रियों की चंचलता, इससे हमको इंद्रियों को रोकना है। जिस धर्म में जिस कार्य को हमारे दादाजी ने किया, हमारे पिताजी ने किया, सोई कार्य हम करें। वैसे हम में ये विवेक भी होता है कि कौन क्या दोष कर रहा है, कौन क्या अधर्म कर रहा है। एक निश्चित आयु के पश्चात ये विवेक हमको प्राप्त हो जाता है। कुल मिला के कहें तो धर्म शास्त्रानुरूप ही हमको अपना जीवन यापन करना चाहिए, अपने सारे कर्म हमको करने चाहिए, और कभी भी हमको संबंधियों से विवाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो संबंधियों से विवाद करता है और धर्मानुरूप जो आचरण नहीं करता है, जो धर्मशास्त्र में आचरण लिखित हैं सदाचार के रूप में, जो उसका आचरण नहीं करता और संबंधियों से विवाद करता है, उनसे झगड़ा करता है, चारी चुगली करता है, भाई से लड़ता है, भतीजे से लड़ता है, इन लोगों को कभी भी संसार में सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो कभी भी हमको इनसे युद्ध नहीं करना चाहिए और कभी भी हमको धर्माचरण से हटना नहीं चाहिए। ये बात हमको गांठ बांध के सदैव स्मरण करनी चाहिए। और देखिए, आचार्य का भी हमको सम्मान करना चाहिए। आचार्य से हो सकता है कभी कभार हमारा अपमान हो जाए, ऐसी स्थिति में हमको एक बात अवश्य ध्यान रखना है। आचार्य ब्रह्मलोक का स्वामी होता है, पिता प्रजापति के लोक का स्वामी है, अतिथि इंद्रलोक का स्वामी है, और जो बहू होती है हमारे घर की, वो अप्सराओं की अधीश्वरी हैं। जो हमारे कुटुंबी हैं वो वैश्वदेव लोक के स्वामी हैं। जो हमारे संबंधी हैं वो वरुण लोक, और जो वयोवृद्ध लोग हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, वो भूलोक के स्वामी हैं। बालक हो गए, वृद्ध, दुर्बल और रोगी, ये सब के सब आकाश के अधीश्वर हैं। बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, छोटा भाई पुत्र के तुल्य होता है, पत्नी तथा पुत्र को तो अपने समान ही हमको मानना चाहिए। तो ये सब के सब जो लोग हैं, हो सकता है इनके माध्यम से हमारा अपमान हो जाए, कोई अतिथि हमारे घर में आए और हमारा अपमान कर दे, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आप उसका अपमान करने लग जाओ, उससे झगड़ा करने लग जाओ। ये अन्याय ही है। अगर इनको आपने प्रसन्न कर लिया तो जिन जिन लोक के ये अधिपति हैं, उन लोक के वास्तविक स्वामियों के माध्यम से आपको सुख की प्राप्ति होगी, यह निश्चित है। यदि आपने पिता को प्रसन्न कर लिया तो भविष्य में प्रजापति की कृपा से, पितरों की कृपा से आपका वंश बढ़ेगा, और यदि पिता दुखी है, ऐसी स्थिति में आपकी दुर्गति निश्चित है। यदि आपने बहू को प्रसन्न किया है, बहू के ऊपर सदैव वरद हस्त, अपने बेटी के समान उसको आप मानते हैं, ऐसी स्थिति में आपकी पत्नी से आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, तो हमको इन सब का सम्मान करना चाहिए। भले ही इनसे कभी कभार हमारा अपमान हो जाए तो उसको भूल करके इनका सम्मान हमको सदैव करना चाहिए। और ब्राह्मण, अगर हम दान की बात करें, दान लें और दान दे, दान दो प्रकार से होता है। एक तो ब्राह्मण के लिए दान ले भी सकता है, दान दे भी सकता है, और बाकी जो सज्जन वृंद हैं, क्षत्रिय वैश्य इत्यादि, वो दान दे सकते हैं। तो सर्वप्रथम दान लेने की यदि बात करें तो दान लेना वास्तव में शास्त्रों में बहुत अनुचित बताया गया है, ब्राह्मणों के लिए भी। अगर आप दान लेने की विधि से अनभिज्ञ हैं, ऐसी स्थिति में आप दान लेंगे तो उससे सदैव आपका अनिष्ट ही होगा, लाभ नहीं होगा। ब्राह्मण कितना भी तपस्वी क्यों न हो, उसको दान लेने से सदैव बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि दान लेने से ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। और यदि दान लेना ही पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में उसके निमित्त को जान करके उस निमित्त को पूरा करना चाहिए। अर्थात आपको दान मिला तो किस कारण से आपको दान दिया गया, उस निमित्त को, उस कारण को अगर पूरा करे बिना यदि ब्राह्मण उस दान का उपभोग कर ले,
ऐसी स्थिति में उसका सर्वस्व वो स्वयं भी जल करके भस्म हो जाता है, राख हो जाता है। ये शास्त्र सम्मत बात है। तो इसीलिए हमको दान से बचना चाहिए। यदि हमें सामर्थ्य है तब आप दान ले लीजिए, उसमें भी खतरा है, कहीं कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो जाए, लेकिन दान लेने से उसको बचना चाहिए। ब्राह्मण अपनी आजीविका किस प्रकार से निर्धारित करे? वो अपनी आजीविका निर्धारित करे बच्चों को पढ़ा करके, अर्थात गुरुकुल इत्यादि में जो गुरु दक्षिणा प्राप्त होती है उसी से ब्राह्मण को अपनी आजीविका निर्धारित करनी चाहिए, अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहिए। ये निश्चित है शास्त्र में। भिक्षाटन भी आपत्ति काल का है, गृहस्थ के लिए बता रहे हैं। वानप्रस्थी या सन्यासी हो या फिर ब्रह्मचारी हो, उनके लिए तो अभिष्ट है भिक्षाटन, किंतु गृहस्थ के लिए भिक्षा मांगना यह एक आपातकालिक स्थिति के अनुरूप ही निर्धारित है, अन्यथा उसको भिक्षाटन नहीं करना चाहिए, उसको तो धन एकत्रित करके ही रखना चाहिए। ये बात है। तो ये बात रही दान लेने की। इसके अतिरिक्त दान देने की बात है तो अधिक विस्तार से तो चर्चा नहीं करेंगे। संक्षिप्त में ये समझ लीजिए कि जो विप्र, जो ब्राह्मण वैडाल व्रतिक हो, बगला भगत हो, वेद को न जाने, वेद शास्त्र का जिसको ज्ञान नहीं है, ऐसे को हमको दान देने से बचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का, ऐसे ब्राह्मण का यदि हमको अपमान नहीं भी करना है, नहीं करना चाहिए अपमान, तो इनका सम्मान भी करना उचित नहीं होता। अर्थात इनके लिए उदासीन रहना ही अधिक श्रेयस्कर माना जाता है। ऐसे ब्राह्मण को किया गया दान, भले ही आप उस दान को दान करने के लिए जो अर्थ आपने एकत्रित किया है उसको धर्म के माध्यम से आप अर्जित करो, तदपि वह दाता और लेने वाले, दान लेने वाले ब्राह्मण दोनों के परलोक को बिगाड़ता है, उसकी दुर्गति करता है। इसको ध्यान रखिए। अब यहाँ पर एक चर्चा हुई वैडाल व्रतिक। तो वैडाल व्रतिक का तात्पर्य क्या होता है? ये समझिए बिल्ली जैसे घात लगा करके कीड़े मकोड़ों को देखती है, फिर उसको झपट जा करके सीधा उठा करके उसको खा देती है। कि शेर जो होता है वो विडाल वंशी होता है, वो क्या करता है, हिरण को घात लगा के देखता है, फिर जा करके पकड़ के उसको मार डालता है। तो ऐसी प्रकृति जिस ब्राह्मण की हो, या जो दिखावे के लिए धर्म करता है, धर्म वास्तव में नहीं करता, वो केवल यजमान को दिखाने के लिए और अपने परिचय के लोगों को, परिचित लोगों को दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए जो धर्म का दिखावा करता है, या जो धोखेबाज है, जो चारी चुगली करता है और जिसका स्वभाव हमको अनुचित सा प्रतीत हो, ही भग भग करने वाला जो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को सदैव गंभीर होना चाहिए। जो लोभी हो, जो चोरी चकारी करते हों, जो स्त्रियों के ऊपर अनुचित दृष्टि रखते हों, ऐसे जो ब्राह्मण हैं, इनको हम कह सकते हैं कि वैडाल व्रतिक हैं। ऐसे ब्राह्मणों से हमको अपनी रक्षा करनी चाहिए और अपने दान की भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ब्राह्मणों को दिया गया दान उसका अनिष्ट तो करेगा, हमारा भी अनिष्ट करेगा। तो ये बहुत आवश्यक है। और कहा गया कि जो आजीविका के लिए जैसा रूप बनाता है, जैसे एक गीदड़ आजीविका के लिए शेर बन जाएगा तो उसको शेर का पाप भोगना पड़ेगा, निश्चित बात है। मनुस्मृति में स्पष्ट इसका हमको उद्धरण प्राप्त होता है। चतुर्थ अध्याय के 200वें श्लोक में इसका वर्णन हमको प्राप्त होता है कि किस प्रकार से यदि आप अपने लिंग का अनुकरण न करें और आजीविका के लिए अन्य के लिंग को ग्रहण कर लें, अर्थात अन्य के स्वरूप को ग्रहण कर लें, ऐसी स्थिति में आपकी दुर्गति निश्चित है। नाई बनने वाला नाई का पाप ग्रहण करता है, चोर बनने वाला चोरों का पाप ग्रहण करता है, तथा उसी प्रकार से कर्मणा वर्ण व्यवस्था के आडंबर में पड़ करके जो शूद्र या वैश्य या क्षत्रिय ब्राह्मण बन के जनेऊ पहन करके चारों तरफ घूम घूम के याजन करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, इनकी भी दुर्गति निश्चित है। ये ब्राह्मणों के पापों को भोगते हैं। ब्राह्मणों के लिए तो लाभ ही है। ब्राह्मण जो पाप कर रहे हैं वो पाप अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से इनके पास जाकर के संचित हो रहा है, ये लोग भोगेंगे। तो ये वास्तविक सत्य है। अतः हमको चाहिए कि हम ऐसे कृत्यों से बचें। वर्ण व्यवस्था के विषय में पहले भी चर्चा हुई, बहुत सारे वीडियोस में चर्चा हुई है। मुख्य रूप से 2 वीडियोस हमने भी बनाए हैं जिसमें इसका विस्तृत विवेचन है। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो ये मनुस्मृति में स्पष्ट इसका वर्णन है कि कर्मणा वर्ण व्यवस्था के चक्कर में जन्मना व्यवस्था को भूल करके यदि हम अब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण बन करके चारों ओर ब्राह्मण के समान ब्राह्मण बन करके पूजा पाठ इत्यादि ब्राह्मणों का जो कर्म है
उन कर्मों को ग्रहण करके अपनी आजीविका की व्यवस्था कर रहे हैं, अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, तो हमारी और हमारे परिवार की दोनों की दुर्गति निश्चित है। इससे हमको बचना चाहिए। अब ऐसे श्लोक जो मनुस्मृति में प्राप्त हैं और ऐसे ब्राह्मणों का जो समूह है, वो ब्राह्मणों के समूह, इन लोगों ने एक विशुद्ध मनुस्मृति बनाया है। उस मनुस्मृति में अध्याय भी कभी कभार आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, कई संस्करण मनुस्मृति के प्राप्त हैं। तो ये विशुद्ध मनुस्मृति में इन लोगों ने ऐसे श्लोकों को काट दिया है, भाई जिससे हमारा नुकसान हो उसका पत्ता ही साफ कर दो, कोई उसका कारण नहीं है, लेकिन ऐसे श्लोकों को वो प्रक्षिप्त मानते, कहते हैं कि बाद में जोड़ा गया, जिससे उनको लाभ नहीं है या जिससे उनकी हानि है, उस श्लोक को वो काट देते हैं। तो हम तो ऐसे तर्कों को मानते नहीं हैं, हम तो इन श्लोकों को विशुद्ध मानते हैं। क्यों? क्योंकि धर्मशास्त्र का जब आप अध्ययन करिएगा, अन्यान्य शास्त्रों का अध्ययन करिएगा, तो इन श्लोकों की सम्मतता आपको प्राप्त होगी। बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिन श्लोकों का अध्ययन करके आपके मन में भी भ्रम उत्पन्न हो सकता है, लेकिन वो भ्रम आपके मन में तभी उत्पन्न होगा जब आप गुरु के चरण कमल के सन्निकट में बैठ करके मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का अध्ययन न करें। यदि गुरु के चरण कमल के सन्निकट बैठ करके आप मनुस्मृति का अध्ययन करते हैं, तो आपके मन में लेश मात्र भी किसी भी श्लोक के प्रति भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। और हमारा उद्देश्य इस श्रृंखला के निर्माण का यही है कि दर्शकों के मन में या लोगों के मन में यदि ऐसा कुछ भ्रम हो, तो उस भ्रम को हम अपने वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से उस भ्रम को उनके मस्तिष्क से इरेज कर सकें, मिटा सकें। तो हम यही कहेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, ताकि यह जो भ्रम लोगों के मन में व्याप्त है, उस भ्रम को हम समाप्त कर पाएँ, इसमें आपकी भी भागीदारी रहे। तो वीडियो को शेयर करें। और इसी के साथ आज का प्रश्न आप सबके सम्मुख हम प्रस्तुत करते हैं। पिता किस लोक का स्वामी बताया गया है मनुस्मृति में? आज की चर्चा में आप इसके उत्तर को कमेंट करिए, या यदि स्मरण नहीं आ रहा हो तो वीडियो को एक बार और देख सकते हैं। इससे लाभ ही है, हानि नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस भाग से संबद्ध कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में है, तो स्वतंत्रता से, निर्भीकता से आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं प्रश्नों को। और यदि आपके मन में हमारे चैनल के लिए कोई भी सलाह हो, तो आप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे चैनल में सलाहकार का विशेषाधिकार प्राप्त करने हेतु नीचे दिए ज्वाइन बटन को क्लिक करें, जो कि सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही हमारा फेसबुक का पेज है, व्हाट्सएप का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है और इंस्टाग्राम है, जिसमें डेली रील्स, शास्त्र से संबद्ध रील्स आपको प्राप्त होंगे। तो इनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट से भी आप जुड़ सकते हैं। इसमें हमारे लेख, हमारे माध्यम से रचित स्तोत्र, हमारे माध्यम से रचित कुछ शास्त्र संबंधित लेख जो हैं, वो सारी विषय यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। तो आप इन सब से जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारी भागवत कथा को लेकर के आपके मन में कोई भी क्वायरी रहे, कोई भी प्रश्न रहे, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्राप्त हो जाएगा। उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप हमारी कौशलोदय टीम को आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था के लिए कि नित्य ही वीडियो इत्यादि का प्रकाशन हो सके, एक टीम की आवश्यकता होती है और बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। इसके लिए आर्थिक रूप से सुदृढ़ता बहुत आवश्यक है, और जो अभी तक बन नहीं पाया है वास्तव में। तो अगर आप आर्थिक रूप से हमारा सहयोग करना चाहते हैं, तो उसका विधान आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिंड कमेंट के रूप में प्राप्त होगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर संपन्न करेंगे। जय श्रीमन्नारायण।